नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सत्ता व सियासत में दावे व घोषणाएं जमीन पर कितनी उतर पाती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण रेवाड़ी में मौजूद है। घोषणा के बाद 4 सरकारें बदल गई, कई विधायक पेंशन तक बनवा गए, लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी। कोर्ट कचहरी से लेकर फाइल यहाँ से वहीं चक्कर काट रही है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पाई। इतना जरूर है कि कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ा सपना दिखाकर आसपास के पूरे एरिया में प्लॉटिंग कर मोटी कमाई कर चलते जरूर बने। हम बात कर रहे हैं शहर के सेक्टर 12 में करीब 20 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित 2013 में घोषणा किए गए रोडवेज नए बस स्टैंड की। ताजा हालात की बात करें तो अभी भी फाइल सीएमओ में होने की बात कही जा रही है। बता दें कि निर्माण के लिए करीब 68 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन होना है, जबकि जमीन की तमाम बाधाएं कई साल पहले ही पूरी हो चुकी है। रेवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा कोसली बस स्टैंड को लेकर जीएम देवदत्त से खास बातचीत भी दिखाएंगे। पहले समझाते हैं किस तरह से सरकारी घोषणाओं को लटकाया जाता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने वर्ष 2011 में 20 एकड़ 1 कनाल 6 मरला जमीन का अधिग्रहण किया था, अर्थात तब की कांग्रेस की हुड्डा सरकार में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू होकर पूरा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद प्रदेश में पहली बार 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की खट्टर सरकार बनी। रेवाड़ी से उस समय के भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कई बार विधानसभा से लेकर मंत्री के सामने भी इस मसले को उठाया। कापड़ीवास जरूर पेंशन पर चले गए, लेकिन बस स्टैंड के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी। इसके बाद 2019 में फिर से जेजेपी के समर्थन से ही सही प्रदेश में भाजपा की खट्टर सरकार बनी। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक बने चिरंजीव राव ने कई बार फिर इस बस स्टैंड निर्माण को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन 5 साल बाद वे भी पेंशन पर चले गए, लेकिन हालात जस के तस रहे। वहीं सैनी सरकार भी बनी, लेकिन बात नहीं बनी। एक बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सैनी सरकार बनी है, अर्थात 4 मुख्यमंत्री कार्यकाल बीते, लेकिन रेवाड़ी बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया। अब दूसरी बार सीएम नायब सैनी से लोगों को उम्मीद है, देखना होगा कि कब तक लोगों को यह बस स्टैंड मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार कोई भी रही हो, सरकारी योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं, रेवाड़ी के बस स्टैंड निर्माण मामले में आसानी से समझी जा सकती है। सर, एक रेवाड़ी को नया बस स्टैंड मिलने वाला था सर, वो फाइल प्रोसेस चल रही थी, कहाँ तक पहुंची, क्या कुछ चल रहा है? वो फाइल हमने इलेक्शन से पहले मूव कर दी थी अगस्त में, जुलाई अगस्त में। तो वो प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस लेवल पे गई हुई है और हेड ऑफिस से सीएम ऑफिस में गई हुई है। तो जैसे अप्रूवल मिलता है वहाँ से बजट सैंक्शन होगा, उसके बाद पीडब्ल्यूडी को पैसा देके और ये अपने नए बस अड्डे का काम जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगा। कितने एरिया में सर ये बस स्टैंड बनने वाला है? ये 20 एकड़ में, जिसमें से 3 एकड़ में अपना इलेक्ट्रिक का डेवलप होगी वर्कशॉप, और 17 एकड़ में वर्कशॉप और बस अड्डा बनेगा। बावल का भी सर कोसली की रेवाड़ी की कब तक उम्मीद है सर? ये जो भी सर बावल का क्या चल रहा है, धारूहेड़ा का क्या चल रहा है? धारूहेड़ा का बजट आ चुका था, वो पैसा हमने पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया है जुलाई अगस्त में, और उस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं अपना टेंडर प्रोसेस करने की, और उसके बाद आप जल्दी वहाँ पे काम होता देखेंगे। बावल का सर? बाउल में हमारा बस अड्डा ऑलरेडी है, लेकिन अभी जैसे फ्लाईओवर का काम चल रहा है बनीपुर चौक पे, तो वन साइडेड जो दिल्ली की तरह, दिल्ली से जयपुर जा रही हैं, वो बसें अंदर आना शुरू करी है, और हमने वहाँ बंदे लगाए हैं इसी काम के लिए। अपना स्टाफ डेप्यूट किया है कि बसें अंदर जाएं बस अड्डे में, और उसकी साफ सफाई और वो अच्छे से करवा रखी है। कब तक उम्मीद है सर, इस साल उम्मीद है या नहीं जो बस स्टैंड काम शुरू हो जाए? देखो, धारूहेड़ा का इस साल शुरू हो सकता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को पैसा हम दे चुके हैं और वो टेंडर के उसमें है, प्रक्रिया में है। और जो रेवाड़ी का है वो अप्रूवल आ जाएगी, तो अप्रूवल के बाद हमें पीडब्ल्यूडी को देंगे पैसा, उसके बाद वो टेंडर निकालेंगे, तो मुझे लगता है 2025 में शुरुआत हो पाएगी उसकी। धारूहेड़ा जो बजट पर कितने बजट में ये बस स्टैंड की तैयारी चल रही है शुरुआत? इसका 12 करोड़ के आसपास है धारूहेड़ा का, जो गया है 11-12 के बीच में, और इसका जो 68 करोड़ के आसपास रेवाड़ी बस अड्डे का। तीनों बस स्टैंड मतलब बनकर तैयार हो जाए 2025 तक उम्मीद है? नहीं, बावल का तो बना हुआ है, कोसली का अभी डिमोलिश के लिए 11,35,000 रुपए आए हैं। तो पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी 3 वेज का जो बस अड्डा, उसको डिमोलिश करेंगे, और पैरेलली हमने उसका कार्रवाई शुरू की है कि भाई उसकी ड्राइंग वगैरह बनवाने के लिए लिखा है हमने चीफ आर्किटेक्ट को कि इसमें कार्रवाई शुरू करें।